हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों आज इस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, वो यहाँ पर निकल कर आई है जिसमें कि सेक्रेटरी 3 की पोस्ट है, कैशियर की पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है और इन सभी पोस्टों पर यहाँ पर जो वेतनमान भी मिलने वाला है वो एक सरकारी 1900 ग्रेड पे की जॉब यहाँ पर रहने वाली है। तो दोस्तों ये वैकेंसी किस प्रकार से निकल कर आई है, क्या योग्यताएँ हैं आपकी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है हमारा एजुकेशनल क्रांति। उस पर भी दोस्तों आप यहाँ पर अलग अलग प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहती हैं। तो साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं इस वैकेंसी के अंतर्गत योग्यताएं क्या मांगी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखते हैं पात्रता मापदंड। पात्रता मापदंड में आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर मूल निवासी होना अनिवार्य है। मूल निवासी होना आपको यहाँ पर अनिवार्य है, आप मध्य प्रदेश के निवासी ही होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कोई व्यक्ति जो कि मध्य प्रदेश की सहकारी सोसाइटी नियम क्रमांक 44 के अंतर्गत बैंक में संचालन के सदस्य के निकट संबंधी रहता है तो उसको नियुक्ति का पात्र नहीं रखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो बैंक के किसी भी पद पर यहाँ पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगा यदि वह नैतिक अपराध का दंडित है। आप यदि कोई केस कर रख चुके हैं तो वो तो दोस्तों आपको भी यहाँ पर जो है नहीं रखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर योग्यताएं देखें, मिनिमम यहाँ पर न्यूनतम योग्यताओं पर नज़र डालें तो दोस्तों मात्र यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है और सेकेंड में यहाँ पर बोला है कंप्यूटर कार्य करने एवं कंप्यूटर संचालन में दक्षता प्राप्त हो, अर्थात आपको यहाँ पर जो है कंप्यूटर चलाने का ज्ञान हो, आपको टाइपिंग आती हो, आप MS ऑफिस पर यहाँ पर काम कर सकते हो, आपको मेल करना आता हो। ये सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर आनी चाहिए। जैसे कि प्रमाणन हेतु अभ्यर्थी को हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी या स्नातक में कंप्यूटर का अध्ययन किया होना या तत्संबंध डिग्री होना आवश्यक है। इसमें दोस्तों यहाँ पर बोल दिया गया है कि आपके पास या तो कोई डिग्री डिप्लोमा होना आवश्यक है। मतलब दोस्तों आपके पास यहाँ पर जो है या तो आपने 12वीं में, आजकल कंप्यूटर मिल जाता है तो 12वीं में आपके पास कंप्यूटर हो, या आपने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर ले लिया हो, या आपने कोई डिप्लोमा कर रखा हो, या यहाँ पर कहीं किसी भी प्रकार से कंप्यूटर में आपने कोई भी प्रमाण पत्र ले रखा हो, तो वो यहाँ पर जो है ज़रूरी है। इसमें एक टिप भी दी गई है कि यदि आपने पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा धारकों को यहाँ पर स्नातक की समकक्ष मान्यता दी जाएगी। तो डिप्लोमा वाले भी हैं, आपने कोपा से कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्राथमिकता किसको मिलने वाली है इस भर्ती के अंतर्गत, तो वो यहाँ पर देखेंगे तो आपको वाणिज्य स्नातक जो बीकॉम वाले कैंडिडेट हैं या यहाँ पर बैंकिंग कार्य में अनुभवी को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी, या बैंकिंग सेक्टर में किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो आपको प्राथमिकता मिलने वाली है। भर्ती के लिए उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास हायर डिग्री डिप्लोमा होंगे, जो कि यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्रों से या यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था से यहाँ पर होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्नातक जैसे BCA, BSc कंप्यूटर साइंस या BTech भी, इनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ साथ स्नातकोत्तर में जिस प्रकार से MSc कर रखी है CS से, या बैंकिंग, फाइनेंस या IT में, मार्केटिंग में, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। PGDCA और CPCT वालों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों ये बात आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आवेदकों को जो IBPS होगी उसके अंतिम परीक्षा के स्कोर कार्ड के नंबर के प्रतिशत के आधार पर यहाँ पर प्राथमिकता दी जा सकती है। आपने यहाँ पर कोई IBPS का बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया हो, IBPS का, उसमें अच्छा स्कोर लाए हो तो दोस्तों उसकी भी छायाप्रति यहाँ पर जो है लगा सकते हैं आप, उसके बेस पर भी आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जा सकती है। मान लीजिए आपने प्री निकाला है, मेंस तक आप पहुँचे हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई के लिए लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पर रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, अर्थात रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना चाहिए। आप देख लीजिए यहाँ पर काफ़ी समय से भर्तियाँ नहीं निकली है तो हो सकता है आपका रोजगार पंजीयन यहाँ पर जो है एक्सपायर हो गया होगा, तो उसको यहाँ पर जो है या तो नया बना लें या यहाँ पर रिन्यू कर लें। यहाँ पर देखेंगे चयनित कर्मचारियों के यहाँ पर पदस्थी जिले में यहाँ पर के अंतर्गत किसी भी शाखा में की जा सकती है। इसके अलावा आवेदन पत्र में आयु जो है हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। ये जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर दी गई है। इस प्रकार से कंप्यूटर डिप्लोमा 3 वर्षीय डिप्लोमा है पॉलिटेक्निक का, तो प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा, अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से सारे प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र की भी आपको छायाप्रति लगानी होगी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आवेदकों को फ़ोटो भी यहाँ पर लगाना होगा, पासपोर्ट साइज। मध्य प्रदेश शासन के अनुसार जो आप डिजिटल प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है वो भी यहाँ पर लगाना होगा। इसके साथ साथ जो ₹200 के लिए की जमा रसीद दोस्तों आपको यहाँ पर महिष्मती नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड मंडला या ऑनलाइन जमा रसीद की फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पर लगानी होगी। इनका खाता क्रमांक आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ एक लिफाफा में लगाना होगा जो कि पोस्टल टिकट लगाकर, जिस पर आवेदन स्पष्ट तौर पर यहाँ पर लिखा हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बैंक का चयन
नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदकों को शिक्षा, प्रशिक्षण और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर होगा। आपकी यहाँ पर मापदंड जो रहेगा चयन का, वो दोस्तों आपका जो रहने वाला है वो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट अर्थात आपकी जो शिक्षा प्राप्त की है उसके बेस पे जिस प्रकार से लिखा गया है कि प्राथमिकता दी जाएगी सीपीसीटी वालों को, पीजीडीसी वालों को, मास्टर डिग्री वालों को, या यहाँ पर जो है जो इनका कंप्यूटर सब्जेक्ट यहाँ पर ग्रेजुएशन में रहा है उन सभी को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, या कोई कैंडिडेट यहाँ पर बैंकिंग से संबंधित नॉलेज रखता है उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी उसी बेस पे। इसके अलावा यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए, उसके बाद यहाँ पर जो है ये मूल प्रति लाना होगा और यहाँ पर इनका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा सभी मामलों में अंतिम निर्णय बैंक का होगा। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी इनके द्वारा दे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि इन सारी जांच पड़ताल की जाएगी, यदि आप कोई गलत पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा, अयोग्य कर दिया जाएगा और यहाँ पर इस पूरी व्यवस्था से आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है वो निकली है महिष्मति नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड मंडला में, और ये दोस्तों यहाँ पर जो है सरकारी टाइप की फर्म है और यहाँ पर इसमें आवेदन जो करना है वो आपको अंतिम तारीख जो रहने वाली है इसकी वो आपकी यहाँ पर 5/2/2024 रहने वाली है। बैंक के में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि आपकी 5/2/2024 है। इसका पता दोस्तों आपको यहाँ पर जो है लास्ट में आपको दिखा देंगे। यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं आप, यहाँ पर मंडला में यहाँ पर 3 पोस्ट है, इसके अलावा बमनी बंजर में एक पोस्ट है, बिछिया में 1 पोस्ट है। इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये वैकेंसी है और इसमें आयु देख सकते हैं 18 से 40 यहाँ पर जो है आपकी आयु है। इसके अलावा आपका वेतनमान आप देख सकते हैं 5200 से लेकर 1900 ग्रेड पे की जॉब है और इसमें आपका महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, आवासीय भत्ता सारे यहाँ पर जो नियम हैं वो सारे के सारे मिलेंगे। 2 वर्षों की यहाँ पर परिवीक्षा अवधि भी रखी गई है और यहाँ पर बैंक को त्याग देने पर 3 माह का वेतन आपको यहाँ पर देना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरी जानकारी दे चुके हैं। आपको फॉर्म भी दिखा देते हैं इसका। ये दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म दिख रहा होगा जिसमें कि यहाँ पर लिखा है आरक्षित या अनारक्षित। इसके अलावा आवेदन का प्रारूप, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी। जिस भी पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पद का नाम यहाँ पर डालना होगा, जिस प्रकार से साइक ग्रेड 3 यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी पद है आपका यहाँ पर इसको डालना होगा। इसके अलावा आप किस जगह के लिए प्राथमिकता रखना चाहते हैं, पहले यहाँ पर आपको मंडला लेना है, दूसरे नंबर पर आपको बहोरी बंजर लेना है, या बिछिया तीसरे नंबर पर लेना है, या आपको पहले बिछिया चाहिए तो यहाँ 1 डालिएगा, यहाँ 2 और यहाँ 3, इस प्रकार से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। प्राथमिकता आपकी रहेगी। आवेदक का पूरा नाम में आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, पिता पति का नाम डालना है, इसके बाद जन्म अनुसार आपकी आयु हो जाएगी। इसके अलावा आयु वर्ष में आप कैलकुलेट कीजिएगा 5/2/2024 तक आप यहाँ पर कितने साल के हो रहे हैं। आयु आपको बता दी है 18 से 40 यहाँ पर जो है चल जाएगी। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता में जिस प्रकार से आपको 10वीं 12वीं यहाँ पर ग्रेजुएशन, आपका कोई डिप्लोमा है, सीपीसीटी है, कोई बैंकिंग अनुभव है, तो ये सारी जानकारी दोस्तों यहाँ पर फिल कीजिएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण या अनुभव ले रखा है तो वो भी यहाँ पर फिल कीजिएगा। इसकी छायाप्रति आपको लगानी होगी, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। यदि छाया प्रमाण पत्र है तो ही यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए, लगाइएगा, नहीं तो नहीं लगाइएगा। आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास जाति आपको बतानी होगी, किस जाति में आते हैं, जाति के अंतर्गत किस वर्ग में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्थायी पता, व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जरूर दीजिएगा। ईमेल आईडी भी यहाँ पर अनिवार्य होती है। रोजगार पंजीयन का नंबर दीजिएगा। आप यहाँ पर जो है यहाँ पर कार्यालय का नाम दीजिएगा। इसके किसी कार्यालय में काम करते हैं तो यहाँ पर भारत के मूल निवासी है, किस ग्राम जिले में यहाँ पर काम किया है या कहाँ आप रहते हैं वो यहाँ पर दीजिएगा। इसके बाद आपको आवेदक के हस्ताक्षर करने होंगे और यहाँ पर दोस्तों स्थान लिखना होगा और इसके बाद यहाँ पर आप एक एक डॉक्यूमेंट के नाम लिखिएगा, जो डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे। जिस प्रकार से 10वीं 12वीं, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, आपकी सीपीसीटी और आपकी स्नातकोत्तर की मार्कशीट, और इसके अलावा कोई अनुभव प्रमाण पत्र लगा रहे हैं या आप किसी बैंकिंग का अनुभव लगा रहे हैं तो वो सारी जानकारियाँ दोस्तों इसके अंतर्गत आपको देनी होगी। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी थी ये आपकी यहाँ पर महिष्मति नागरिक यहाँ पर जो है सहकारी बैंक लिमिटेड में यहाँ पर जो है निकाली गई है। आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको यहाँ पर जो है और भी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। ये जो फॉर्म चाहिए ये आपको फॉर्म को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा एजुकेशन क्रांति, हमारे चैनल के नाम पर ही। आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए एजुकेशन क्रांति, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी ये जानकारी और ये फॉर्म आपको मिल जाने वाला है। इसके अलावा कोई भी समस्या हो तो वहाँ भी कमेंट करके आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नई जानकारी के साथ। हमारे चैनल को विजिट कीजिए, बहुत सारी नई जानकारी हमारे चैनल पर मौजूद है। धन्यवाद, जय हिंद।